प्रॉब्लम नंबर 2, फाइंड आउट दी सपोर्ट रिएक्शन एट पॉइंट ए एंड बी। देखो ए सपोर्ट पे कौन सी सपोर्ट है, रोलर, और बी पॉइंट पे कौन सी सपोर्ट है, हिंज सपोर्ट। वैल्यू किस प्रकार है, 2 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर और यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर। ये लोडिंग कौन सी है, यूडीएल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोडिंग। इंटेंसिटी कितनी है, 3 किलो न्यूटन पर मीटर। ये कौन सी लोडिंग है, पॉइंट लोडिंग। कितनी इंटेंसिटी, कितना लोड है इसका, 6 किलो न्यूटन। सॉल्यूशन सबसे पहले क्या करेंगे, एफवीडी ड्रॉ करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम। रोलर सपोर्ट पे कितनी रिएक्शन लगेंगी बेटा, एक रिएक्शन, कहाँ, वर्टिकल डायरेक्शन में। और हिंज सपोर्ट पे कितनी रिएक्शन लगेंगी बेटा, 2 रिएक्शन, एक वर्टिकल डायरेक्शन में और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। लेकिन कोई भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स नहीं है तो हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन को नहीं लगाएंगे। क्या आ जाएगी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन की वैल्यू, 0। तो अप्लाई कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो समेशन एफ एक्स शुड बी इक्वल टू 0। कोई भी एक्स डायरेक्शन में फोर्स नहीं है बीम के ऊपर, तो एक्स हॉरिजॉन्टल में जो रिएक्शन आएगी वो 0 के बराबर आ जाएगी। तो समेशन एफ बाई शुड बी इक्वल टू 0, मतलब बाई डायरेक्शन में जो फोर्स का समेशन इक्वल टू 0। देखो ए पॉइंट पर रिएक्शन आर ए है, कहाँ की तरफ है, अपवर्ड, तो आर ए पॉजिटिव, और आर बी कहाँ की तरफ है, अपवर्ड, क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। और 6 किलो न्यूटन कहाँ की तरफ है, डाउनवर्ड, तो क्या हो जाएगी, नेगेटिव। और यूडीएल की इंटेंसिटी कितनी है, 3, तो इसका एरिया ले लेंगे, यानी इसकी जो हम लोड लेंगे वो कितनी हो जाएगी, 3 × 2, मीटर से मीटर कैंसिल, तो यूनिट क्या आ जाएगी लोड की, किलो न्यूटन, इक्वल टू 0। तो आर ए प्लस आर बी इक्वल टू 12। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद हिंज सपोर्ट के अवार्ड मूवमेंट ले लेंगे, यानी बी पॉइंट के अवार्ड हम क्या ले लेंगे, मूवमेंट। तो मूवमेंट कितना आ जाएगा, टेकिंग मूवमेंट एट पॉइंट बी, मतलब बी के परितः घूर्ण लेने पर। समेशन एम बी शुड बी इक्वल टू 0। तो आर ए इंटू 6, यानी आर ए क्लॉकवाइज मूवमेंट है, कौन सा है, क्लॉकवाइज। तो आर ए इंटू यहाँ से यहाँ तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है बेटा, 2 2 2, यानी 6। तो आर ए इंटू 6, क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव, तो आर ए इंटू 6 पॉजिटिव। उसके बाद देखो बेटा 6 किलो न्यूटन कहाँ की तरफ है, डाउनवर्ड, यानी बी के अवार्ड मूवमेंट लेंगे तो ये कौन सी मूवमेंट है, एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज क्या ले रहे हैं हम लोग, नेगेटिव, तो एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। कितनी हो जाएगी वैल्यू, 6 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, 2 और 2 4, तो 6 × 4। उसके बाद अगला हमारा जो इंटेंस लोड है वो यूडीएल लोड है। इंटेंसिटी कितनी है, 3। सबसे पहले इसका लोड निकाल लेंगे। लोड कितना आएगा बेटा, 3 × 2, ये तो लोड हो गया। उसके बाद परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसके मिड पे, यानी इसके मिड पॉइंट पे लगेगी, तो मिड पे कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 2, तो 2/2, और कोई फोर्स नहीं है, शुड बी इक्वल टू 0। तो आर ए इंटू 6, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30। तो यहाँ से आर ए की जो वैल्यू आई हमारे पास, आर ए इज इक्वल टू 30/6 इज इक्वल टू 5, यानी आर ए इज इक्वल टू 6 किलो न्यूटन। और ये आर ए की वैल्यू हम कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, तो आर बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 7 किलो न्यूटन। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम में दिक्कत, ठीक, ओके। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी प्रॉब्लम नंबर 3। ये प्रॉब्लम नंबर 3 है, ये क्या कह रहे हैं हम, देखो मूवमेंट के ही कंसेप्ट से इसको हम करने जा रहे हैं। अब इसमें क्या दे रखा है, देखो एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक दे रखा है हम लोगों को, जिसकी हाइट रेक्टेंगुलर ब्लॉक की दे रखी है 150 mm, और इस सिलेंडर का जो डायामीटर है वो कितना दे रखा है, 600 mm। क्या फाइंड आउट दी फोर्स P, मतलब क्या है, ये जो फोर्स लग रहा है इसके ऊपर वो P फोर्स को हमें ज्ञात करना है। एंड सपोर्ट रिएक्शन A मिनिमम फोर्स, मतलब पूछ रहा है इस सिलेंडर पे हम कितना मिनिमम फोर्स लगा दें जो इस सिलेंडर, मतलब इस ब्लॉक पे ऊपर से ही फिसल जाए बस, ठीक है, इसको पार ना करे। यानी मैक्सिमम फोर्स लगा देंगे यहाँ से तो ये परपेंडिकुलर सीधा लगेगा, यानी पार कर जाएगा। लेकिन यहाँ से इस डायरेक्शन में लगाएंगे तो कितना आएगा, मिनिमम फोर्स, सही है। तो वही मिनिमम फोर्स हमें फाइंड करना है। देखते हैं, सबसे पहले एफबीडी सॉल्यूशन, फ्री बॉडी डायग्राम, ये बना दिया इसका फ्री बॉडी डायग्राम। देखो ब्लॉक है ये, अब जो इसका वेट दे रखा है सिलेंडर का वो 5 किलो न्यूटन है, तो कहा जाएगा वर्टिकली डाउनवर्ड 5 किलो न्यूटन। और ये जो रिएक्शन लग रही है सपोर्ट रिएक्शन कहाँ की तरफ है, आर ए अपवर्ड, और यहाँ से ये पी फोर्स। तो यहाँ से यहाँ तक जो ब्लॉक की हाइट दे रखी है वो कितनी दे रखी है बेटा, 150 mm,
और इसका डायमीटर कितना है 600 mm, तो इसकी रेडियस कितनी रह जाएगी बेटा 300 mm। जब रेडियस 300 mm है और ये 150 है तो ये वाली ऊपर वाली वैल्यू कितनी बच जाएगी 300 माइनस का 150 इज इक्वल टू 150, यानी ये ऊपर वाली वैल्यू 150 बच गई। उसके बाद हम क्या कर देंगे, इन ट्राइंगल ABO में, इन ट्राइंगल ABO में, ये ट्राइंगल में देखेंगे ABO में, ABO में क्या हो जाएगा, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। अब हम अप्लाई कर रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम। जब AB की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AO का स्क्वायर माइनस का OB का स्क्वायर इज इक्वल टू AO की वैल्यू कितनी है रेडियस के बराबर यानी 300 का स्क्वायर माइनस का OB की वैल्यू कितनी है 150 का स्क्वायर यानी 150 का स्क्वायर। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो AB की वैल्यू आ गई 67500, यानी इसको जब रूट ले लेंगे इसका तो कितनी आएगी 259.81 mm। ये AB की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर ली। उसके बाद हम क्या कहेंगे, A पॉइंट के अबाउट ये मूवमेंट ले लेंगे, किसके अबाउट A पॉइंट के अबाउट। तो टेकिंग मूवमेंट एट पॉइंट A मतलब A के परितः घूर लेने पर, तो A के परितः घूर लेंगे यानी समेशन MA शुड बी इक्वल टू 0। तो RA इंटू RA इसी की लाइन ऑफ एक्शन में है बेटा, देखो A पॉइंट के लाइन ऑफ एक्शन में कौन है RA, तो ये RA इंटू 0 यानी कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है तो RA इंटू 0। उसके बाद देखो ये 5 यानी 5 क्या है क्लॉकवाइज मूवमेंट, A पॉइंट के बाद कौन सा रहेगा क्लॉकवाइज मूवमेंट। क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या लेना है बेटा पॉजिटिव, तो 5 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस AB की वैल्यू कितनी लाए हम लोग निकाल करके 259.81 यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5 इंटू 259.81। उसके बाद P A के अबाउट मूवमेंट यानी एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज हमने क्या लेना है नेगेटिव, तो P इंटू इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस के रेडियस के बराबर और रेडियस कितना है 300 m इक्वल टू 0। उसके बाद P इज इक्वल टू 5 इंटू 259.81 अपॉन 300 इज इक्वल टू वैल्यू आ गई 4.33 किलो न्यूटन, यानी P इज इक्वल टू 4.33 किलो न्यूटन। ये वो मिनिमम फोर्स है, जो हमारा सिलेंडर को केवल और केवल स्लिप कराएगा, यानी इस पे वो पूछा गया है कि मिनिमम फोर्स फाइंड करिए जो ये वाला जो सिलेंडर है वो केवल और केवल स्लिप कर जाए, क्या कर जाए स्लिप कर जाए। तो कितने फोर्स लगाएंगे जिससे केवल स्लिप कर जाएगा, 4.33 किलो न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो हमारा जो सिलेंडर है वो क्या कर जाएगा बेटा स्लिप कर जाएगा, ठीक है। और अगर इसको पार करवाना होता तो मैक्सिमम फोर्स लगता कितने पे 90 पे सीधा, ठीक है। तो अभी हमें मिनिमम निकालना है, तो कितने फोर्स से हमें निकालना है 4.33 किलो न्यूटन से ये स्लिप कर जाएगा, ओके ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है ओके।